दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं और बिहार के बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी होगी। इसी बीच मनीष कश्यप के तमाम समर्थक जो मनीष कश्यप को चाहते हैं और मनीष कश्यप जिसका मसीहा बना हुआ था, वो तमाम गरीब मजदूर लोग जिनकी आवाज़ मनीष कश्यप लगातार उठाया करते थे, वे तमाम लोग मनीष कश्यप के लिए कल एकजुट होंगे बेतिया कोर्ट के पास। और उन लोगों का मांग है कि मनीष कश्यप को अब बिहार से तमिलनाडु न ले जाया जाए और साथ मनीष कश्यप को रिहा कर दी जाए। इन तमाम बातों को लेकर के अब यहाँ पे प्रश्न उठने लगा है हमारे देश के कानून व्यवस्था पर। हमारे देश के कानून व्यवस्था इस स्थिति पर पहुँच चुकी है, एक तरफ मनीष कश्यप जो तमिलनाडु प्रकरण के मामले में आज करीब 4 महीने से जेल में है, उसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है। और वही तमिलनाडु प्रकरण के मामले में जिसके ऊपर केस हुई, यानी कि दैनिक भास्कर, जो कि मनीष कश्यप से पहले न्यूज़ को प्रसारित करने वाला दैनिक भास्कर, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस उसके ऊपर एफआईआर हुई और एफआईआर के दौरान जो है उसे माफ़ी मांगने का अवसर दिया गया और साथ साथ उसके ऊपर जो एफआईआर था उसमें तुरंत उसे जमानत मिल गई और उसे कोर्ट द्वारा कहा गया कि आप से फ्रंट पेज पर माफ़ी मांगेंगे कि तमिलनाडु के साथ ऐसा, तमिलनाडु और बिहार की जो ये घटनाएं हैं, यानी कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ ये घटना का जो है माफ़ी मांगना है और ये ऐसी घटना नहीं घटी, ये बातें कहनी है। इसी बीच मनीष कश्यप के जैसे ही एक और मामला था, यानी कि इससे भी दर्दनाक मामला था। मनीष कश्यप तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, अगर मनीष कश्यप गुनाह किया तो उससे पहले दैनिक भास्कर भी गुनाह किया और दैनिक भास्कर को जिस प्रकार से माफ़ी मांगने का मौका दिया गया और दैनिक भास्कर को जिस प्रकार से जमानत मिल गई, उसी प्रकार से मनीष कश्यप को भी माफ़ी मांगने का अवसर देते और उसे भी अब जमानत मिल जानी चाहिए, ऐसी जनता की मांग है। जनता लगातार हमारे देश की कानून व्यवस्था पर अब प्रश्न उठाने लगे हैं कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर उसी मामला में जो एनएसए लग जाता है और जो सबसे पहले न्यूज़ प्रसारित करता है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए जनता पूरी तरह से आक्रोशित है और कल बेतिया कोर्ट के पास मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं, जो भी मनीष कश्यप को चाहते हैं, वे तमाम लोग एकजुट होंगे और अभी से ही मनीष कश्यप के समर्थन में तमाम प्रकार के जो है पोस्टर्स, बैनर्स चिपकाए गए हैं, जिसमें मनीष कश्यप के बारे में अलग अलग तरीके से लिखी गई है, जिसमें हमारे बिहार की कानून व्यवस्था, हमारे देश के कानून व्यवस्था, हमारे बिहार के राजनीतिक व्यवस्था, इन तमाम बातों पर जो है प्रश्न उठाया गया है और तमाम तरह से जो है उसके बारे में भी लिखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कि तीस्ता सितलवाड़, जो कि एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 2002 से लगातार दंगा फैलाने का प्रयास किया गुजरात में, और बंदी के दौरान सुप्रीम कोर्ट खुल करके रात के 12 बजे लगभग तीस्ता सितलवाड़ को जमानत दे देती है उसी मामला में। लेकिन मनीष कश्यप की जब बारी आती है तो इसे जमानत नहीं मिलती है। यही कारण है कि आज जनता पूरी तरह से आक्रोशित है। जनता का कहना है कि हमारे देश का कानून व्यवस्था सभी लोगों के लिए समान है, तो फिर एक लोगों के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है और दूसरे के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तमाम बातें जनता कर रही है। इसी बीच यहाँ पे मनीष कश्यप के वकील ए के सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मनीष कश्यप के लिए जो मदुरई सेंट्रल जेल से मनीष कश्यप को जब बिहार लाया जाएगा और बेतिया कोर्ट में जब मनीष कश्यप की पेशी होगी तो बेतिया कोर्ट से अपील की जाएगी कि मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी एफआईआर है, जितने भी केसेस हैं, उन तमाम केसेस को क्लब करके एक जगह दे दी जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट से आपको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी। आपको अगर राहत मिलेगी भी तो हाई कोर्ट से मिलेगी, आप अपने हाई कोर्ट में जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हाई कोर्ट से पहले जो है जितने मनीष कश्यप के ऊपर केसेस हुए हैं, उन तमाम केसेस को क्लब करने के लिए मदुरई सेंट्रल जेल्स के अधीक्षक द्वारा जब मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश की जाएगी तो उसी वक्त उस सारे केस को क्लब जो है एक तरह क्लब करने की जो है बात कही जाएगी। ऐसे तो बेतिया कोर्ट उसे क्लब नहीं कर पाएगी, उम्मीद है, लेकिन जब बेतिया कोर्ट से केस क्लब नहीं होगी तो बेतिया कोर्ट से मांग की जाएगी कि आप जो हमारे केसेस को पटना हाई कोर्ट में जो है खारिज करके वहाँ भेजिए। और जब पटना हाई कोर्ट में जाएगी तो पटना हाई कोर्ट में जो है सभी केसेस को क्लब करने की मांग की जा सकती है और वहाँ से इसकी मांग स्वीकारी भी जा सकती है।
अब यहाँ पर बात ये आती है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है, एक ही केस में मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग जाता है और दूसरे को ज़मानत मिल जाती है, तो इससे ये लगता है कि बेतिया कोर्ट में भी मनीष कश्यप के साथ किसी प्रकार की जो है अन्याय हो सकती है। हो सकता है कि मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट से जो राहत मिलनी हो वो नहीं मिल सकता है। राजनीतिक दल जो है मनीष कश्यप जैसा कि कहा था कि हम 180 दिन में बिहार की सरकार गिरा देंगे, और आज 180 दिन के अंदर में उसकी सरकार गिरने जा रही है। यही कारण है कि हो सकता है तो वो बौखलाए हुए राजनीतिक के नेता तेजस्वी यादव और जितने भी तमाम नेता है वो तमाम लोग मिल कर के मनीष कश्यप के इस केस में अड़चन कर सकते हैं और मनीष कश्यप को लंबे समय तक फिर से रखने की प्रक्रिया जो है उसमें अपना सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसकी रणनीति है। अब इसकी रणनीति पूरी तरह से इससे सफलता मिलती है या नहीं मिलती है ये तो कोर्ट के फैसला के ऊपर है। अगर हमारे देश की न्यायपालिका अभी भी रियल में न्याय के हिसाब से चलती है, संविधान समान रूप से चलती है, तो मनीष कश्यप को राहत जो है बेतिया कोर्ट में मिलेगी। और अगर हमारे देश की न्यायपालिका जो है वो बिगड़ चुकी है, बिक चुकी है राजनीतिक दलों के हाथों, तो शायद जो है इसे राहत नहीं मिलेगी। अब बात ये आती है कि जब कल के डेट में मनीष कश्यप की केस की सुनवाई होगी तो क्या मनीष कश्यप को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसा कि मदुरई सेंट्रल जेल के अधीक्षक द्वारा कहा गया कि बिहार में जब तक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक हम मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाएंगे। अब इसमें मनीष कश्यप के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। साथ साथ मनीष कश्यप के तमाम समर्थक जितने को पता है वो तमाम लोग बेतिया कोर्ट के पास जा कर के और मनीष कश्यप की रिहाई की मांग करेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात एक और आती है कि बिहार सरकार जो है उनके प्रशासन जो है वो मनीष कश्यप के समर्थक के साथ भी दुर्व्यवहार करता है या नहीं करता है ये तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इस प्रकार की आशाएं और उम्मीद लग रही है कि जब मनीष कश्यप के समर्थक मनीष कश्यप से मिलने के लिए बेतिया कोर्ट के पास जाएगी तो मनीष कश्यप के समर्थक बिहार के तमाम लोग जो न्याय को मानते हैं, जो मनीष कश्यप को न्यायिक लोग मानते हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। बिहार के पुलिस प्रशासन व्यवस्था वैसे पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो बिहार के राजनीतिक दलों द्वारा चलाया जाता है, राजनीतिक दलों द्वारा चलता है, वैसी व्यवस्था जो है हो सकता है तो मनीष कश्यप के समर्थक जो मनीष कश्यप से मिलने के लिए जाए उसके ऊपर अत्याचार कर सकता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बात यही थी कि मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं और बिहार के बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी हो रही है, जिसके लिए मनीष कश्यप के समर्थक जोरों शोर से तैयार कर रखे हैं कि मनीष कश्यप को वहाँ से हम रिहाई दिला देंगे। अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि हमारे बिहार की राजनीतिक दल मनीष कश्यप को राहत देते हैं या नहीं, इसके बारे में आपका क्या मत है। और साथ साथ मनीष कश्यप के समर्थक जब उनसे मिलने के लिए चाहेंगे तो क्या मनीष कश्यप को सांत्वना मिलेगी या आप भी मनीष कश्यप से मिलने के लिए जा रहे हैं। इन तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और साथ साथ अगर आप भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, तो आई सपोर्ट मनीष कश्यप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।